Hello, good morning student. Welcome to my YouTube channel Rajesh IT Solution. Today we are going to continue our word processor practical class, that is class 2. As you know already, फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल वर्ड प्रोसेसर का जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें मैं वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड शॉर्टकट की बताया था। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, एज यू आर सीइंग हियर, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर में जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग, क्लोजिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। ओके, वैसे क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, क्लोजिंग ये मैं पिछले क्लास में भी शॉर्टकट की के माध्यम से बताया था, बट टुडे वी विल सी ऑल दिस थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ मेनू बार। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसर का कोई भी टास्क 3 तरीके से होता है, जो मैं पिछले क्लास में बताया भी था, दैट इज मेनू बार, टूल बार है, शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेनू बार के थ्रू ये सब काम करना सीखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्रिएट न्यू 0 है, लेकिन 1 तो हम पहले कैरी दे चुके हैं, का ये तो 0 माइनस 0 हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं कि नया डॉक्यूमेंट ओपन करें तो वर्ड प्रोसेसर का जो ये मेनू है, उस मेनू का ये वर्ड ओपन ऑफिस राइटर में यहाँ पे फाइल मेनू आएगा, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मेनू पर आप क्लिक कीजिए एंड इसमें न्यू ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए 2 ऑप्शन आएगा। तो हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा एंड नाउ यू कैन स्टार्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ अब आप नया कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स है। अब इस ओपन डायलॉग बॉक्स में अगर कोई भी मेरा डॉक फाइल है यानी डॉक्यूमेंट फाइल है, आप उसको सेलेक्ट करो पहले, और सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ we will cancel it. This is for opening a document. Next point is saving a document, यानी हमको फाइल सेव करना है। सेव करने के लिए मेनू में सेव और सेव एज 2 ऑप्शन है। इस दोनों में किसी भी को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यही है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स हर समय सेव डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, यानी आपको एग्जिस्टिंग, सपोज कीजिए आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं, इसको अगर नए नाम से सेव करना है तो नए नाम से सेव करने के लिए आपको सेव एज पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेम फाइल जो अभी मेरा ऑलरेडी ओपन है उसी में जो भी चेंजेज हुआ है वो सारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सेव एंड सेव एज में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, सेव ऑप्शन विल डिस्प्ले फर्स्ट टाइम सेव डायलॉग बॉक्स फॉर गिविंग न्यू फाइल नेम, बट इन सेव एज एवरी टाइम यू विल सी दैट सेव डायलॉग बॉक्स, एंड इन सेव डायलॉग बॉक्स you can change the name of the file. Next one is printing document. This is very important commands or task for word processor, because कुछ भी हम काम करेंगे तो उसका प्रिंटिंग निकालना है। तो करेंटली मैं सिर्फ प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको दिखाना चाहता हूँ यूजिंग मेनू बार। तो मेनू बार में देखिए प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन के अंदर प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, 3 ऑप्शंस है। ठीक है, तो करंटली
प्रिंट पे आप क्लिक करो। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो लेट्स सी। वैसे हम लोग इसको कंट्रोल पी के थ्रू लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स में एक एक चीज पर थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है। आपके कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से जो भी प्रिंटर अटैच्ड है उस प्रिंटर का जो भी सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे होगा, यानी प्रिंटर ड्राइवर होगा, वो यहाँ शो करेगा। आप उस प्रिंटर को एक्टिव कर सकते हो या जिस प्रिंटर को आप डिफॉल्ट बना के रखना चाहते हैं तो उस प्रिंटर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज फॉर चेंजिंग द प्रिंटर ऑप्शन। नाउ पेज रेंज है, ऑल पेज, करेंट पेज या पेज सिलेक्शन, ये मैं पिछले क्लास में भी बताया। तो आप ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितना प्रिंट निकालना है। और फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, तो करेंटली प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं। प्रिंटिंग के बाद है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की मैं बताया था, कंट्रोल W। और मेन्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में आप देखो कि एक क्लोज ऑप्शन है, क्लोज पे क्लिक करो। क्लोज करेंगे, क्या हुआ, मेरा फाइल क्लोज हो गया। फाइनली भी हम इसको चाहेंगे तो ये विंडो को पूरा क्लोज कर देंगे और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। नाउ अगेन यू ओपन द सेम डॉक्यूमेंट। डेस्कटॉप पर ही वो मेरा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, यहाँ हमने डबल क्लिक किया है और फाइल इज गोइंग टू बी ओपन। फाइल ओपन हो गया। फाइल ओपन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में गए और क्लोजिंग। नाउ टाइपिंग करने के बाद हम लोग नया डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करना सीख गए। न्यू, हाउ टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू ओपन, सेव, प्रिंट, क्लोज। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज एडिटिंग। एडिटिंग एज यू नो ऑलरेडी, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि एडिटिंग में हम लोग मोस्टली जो भी करेक्ट करना होता है टाइपिंग के बाद, जो जिस तरह का भी मिस्टेक्स है उसको खोजना, उसको ठीक करना, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग, यानी करेक्टिंग द मिस्टेक्स। उसमें क्या क्या ऑप्शंस आता है, मॉडिफाइंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, अनडू, रीडू, सेलेक्ट, कट कॉपी पेस्ट और फाइंड रिप्लेस, ये एडिटिंग ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग मतलब कुछ चेंज करना। ठीक है, चेंज करने में हमको कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए इंसर्ट की जरूरत पड़ेगी, डिलीट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो लेट्स सी, किसी भी कैरेक्टर में कुछ भी इंसर्ट करना, तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है। आप इस डॉक्यूमेंट में देखिए, मान लो कि ये आप टेम्पलेट लिखे या मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे। आप क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर हमने लिखा तो COMPTER, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, हमको बीच में इंसर्ट करना है U। तो पहले आप कर्सर को T के पहले यहाँ पे क्लिक कर लो और U प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स सी। तो T के पहले आप कर्सर को रख लीजिए और U प्रेस कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड इंसर्ट। इंसर्ट क्या हुआ, कैरेक्टर इंसर्ट हुआ। उसी तरह से कुछ भी लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर को लाओ, एंटर प्रेस कर दो, क्या हुआ, एक प्लेस बन गया, बीच में फिर लाइन बन गया। लाइन के बीच में कर्सर को ला करके यहाँ हम टाइप कर सकते हैं तो ये लाइन इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग कैरेक्टर्स। नाउ अनदर वन इज डिलीटिंग। डिलीटिंग का दो तरीका है। फिर हम किसी वर्ड के पास आते हैं। कीबोर्ड में आप देखेंगे दो ऐसा की है जो डिलीट करने का काम करता है, एक है बैक स्पेस की और दूसरा है डिलीट की। तो दोनों में अंतर क्या है, बैक स्पेस की जब भी डिलीट करेगा राइट टू लेफ्ट डिलीट करेगा। मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट एक एक कैरेक्टर डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोल Z करके फिर हम उसको ले भी आए। और अगर यही मान लो आप कर्सर को यहाँ पे प्लेस किए हो, एक्टिव किए हो और
डिलीट की दबा रहे हो तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट डिलीट कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस एंड डिलीट की। तो डिलीट किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करना, फिर अनडू, अनडू मीन्स दोबारा उसको वापस लाना, ठीक है। तो इसके लिए ये अनडू, रीडू, ये मैं पिछले क्लास में कमांड के थ्रू बता चुका हूं ऑलरेडी। सेलेक्ट, सेलेक्ट भी आप समझ रहे हैं, किसी भी काम को, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग तीन तरह के से मेनली होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग। ये तीनों ऑप्शन आज मुख्य रूप से हम लोग इसी को और भी डिटेल्स में देखेंगे। फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यानी फॉन्ट फॉर्मेटिंग, जो भी टाइप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर और लेटर, उसको फॉर्मेट करना है, या कंप्लीट पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है। सो से फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक पैराग्राफ है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। कंप्लीट पैराग्राफ में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो उसको बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। और एक एक लेटर में कुछ चेंज करना है, यानी फॉन्ट में चेंज करना है, तो वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है। और पेज फॉर्मेटिंग क्या हुआ, कंप्लीट पेज में कुछ भी चेंजेस लाना है, यानी पेज का जो डिस्प्ले है वो चेंज करना है, तो वो सब पेज फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इसी में है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए फॉन्ट ऑप्शन है, ठीक है। फॉन्ट में गए, फॉन्ट तो क्या होगा, एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अब इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, ये आप एक एक करके इसको ट्राई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉन्ट, दैट इज फॉन्ट फेस, ये यहाँ पे फॉन्ट है, बहुत सारा फॉन्ट का डिफॉल्ट लिस्टिंग मिलेगा आपको, इसमें से कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया एरियल नैरो, इसका नमूना सैंपल भी यहाँ पे दिख रहा है। फिर फॉन्ट का स्टाइल है यहाँ पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, तो इटैलिक हमने किया। साइज चेंज करना है तो साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज चेंजिंग करने के बाद फॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ भी रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड भी है, बोल्ड इटैलिक मतलब बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। साइज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट्स है, ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यानी कि अब पहले यहाँ तक करके मैं ओके कर रहा हूँ, तो जितना भी हमने उसको ऑप्शन जितना ऑप्शन हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यूज किए, वो सारा इफेक्ट हमको इस कैरेक्टर पे यानी इस वर्ड पे दिख रहा है। तो एक साथ में आप सेलेक्ट करने के बाद जब भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो जितना भी चेंजेस लाना है वो एक साथ में आप इसमें यूज कर सकते हैं। और भी कुछ इफेक्ट्स ऑप्शन है, जैसे स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का बोल्ड करने का तरीका है, मतलब हाईलाइट करने का तरीका है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर से एक लाइन आएगा। आप एक एक करके देख लीजिए। ओके हमने किया, देख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। फिर आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उसी वर्ड पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद फॉन्ट पे जाओ, फॉन्ट में जाने के बाद डबल स्ट्राइक करो, यानी 2 लाइन होगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए डबल स्ट्राइक, 2 लाइन आएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट, अब ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर कोई मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं या केमिस्ट्री का कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और इसका यूज भी इस तरह से आप समझिए कि सुपर स्क्रिप्ट का काम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना, जबकि सब स्क्रिप्ट का काम है केमिकल फॉर्मूला को लिखना।
तो लेट्स सी, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। सपोज कीजिए कि हमको लिखना है H2O। अब ये H2O ये केमिकल फार्मूला है, बट 2 मेरा क्या है, 2 को हमको नीचे ले जाना है, ठीक है, यानी H के बेस में 2 आना चाहिए, दिस इज बेस। तो सिर्फ 2 को आप सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और फॉन्ट में जाइए, और उसके लिए सब स्क्रिप्ट जो ऑप्शन है ना उसको चेक कर दो, ठीक है। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को आप जैसे चेक करके ओके करेंगे तो ये H2O आ जाएगा, 2 मेरा बेस में चला गया और H2O लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमको लिखना है A² प्लस B², तो अब A² प्लस B² लिखना था, लेट्स सी, A² B², तो 2 को हमको इसके हेड पे ले जाना था, यानी एबव द बेस। तो 2 को जस्ट सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फॉन्ट में जाओ और सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करो, सुपर स्क्रिप्ट को चेक करो, चेक करने के बाद ओके कर दो। अब आप देखिए A² हो गया। उसी तरह से 2 को फिर सेलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक करके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सुपर स्क्रिप्ट को फिर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो A² प्लस B² हो गया। कोई भी एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है जैसे हमको 10th लिखना है, ठीक है, लेट्स सी, टेंथ लिखना है। अब 10th में मैं चाहता हूं ये TH जो है वो एबव द बेस लाइन शो करे, ठीक है। तो इसको TH को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट में जा करके इसको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करो और ओके करो। तो आप देख रहे हैं कि ये इसको दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड एग्जाम वगैरह में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ऐसा 2-3 नंबर का आता है। नाउ फॉर्मेटिंग में ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन में और कुछ हम लोग देखते हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाइए, तो यहाँ पे आप इफेक्ट्स के अंदर ये सारा ऑप्शन देख लीजिए। उसी तरह से और भी है, जैसे शैडो लाना है तो किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ओके करेंगे तो उस लेटर का शैडो बनेगा। यहाँ उतना आपको व्यू नहीं हो रहा है, आप इसके साइज को थोड़ा और बड़ा करो, या फ्रेश वर्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉन्ट, शैडो। तो ये लेटर में थोड़ा शैडो बन रहा है, बट हो सकता है आपको व्यू ना हो। तो इस तरह से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसके अंदर बहुत ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पैराग्राफ, जैसा कि मैं बताया था कि मेरे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं। हमने क्या किया, सारा पैराग्राफ को एक बार सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। पैराग्राफ का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे पैराग्राफ अलाइनमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो लास्ट क्लास में हम मेनू से भी यहाँ कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको सेंटर कर देंगे तो कंप्लीट पैराग्राफ मेरा सेंटर अलाइन हो जाएगा, देख रहे हैं। फिर हम अगर इसको राइट अलाइंड कर दिए तो कंप्लीट पैराग्राफ मेरा राइट अलाइंड हो जाएगा। उसी तरह से जस्टिफाइड कर दिए तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा, मीन्स बोथ साइड इक्वल। ज्यादातर बुक्स वगैरह जो बना होता है उसमें देखिएगा पैराग्राफ इसी तरह से लिखा रहता है, बोथ साइड एकदम हर लाइन मैच कर रहा होता है, कोई टूटा नहीं रहेगा, तो दैट इज जस्टिफाई। तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट हुआ, ठीक है। अब पैराग्राफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे उसको पूरा जानने के लिए बेस्ट है कि आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में गए थे उसी तरह से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। कुछ तो शॉर्टकट टूल्स में भी है, यहाँ पर भी आप यहाँ भी वो काम कर सकते हैं। उसके अंदर आप देखिए क्या क्या है, पहले एक बार ये देखने का प्रयास करो। ये पहला है
अलाइनमेंट जो अभी मैं बताया हूँ, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। तो पैराग्राफ में सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पैराग्राफ में जाओ। पैराग्राफ में जाने के बाद ये इंडेंटेशन है। ये इंडेंटेशन में भी मैं पहले पिछले क्लास में बताया हूँ। तो वो जैसे लेफ्ट साइड से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देना है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंचेज है, सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उसका इफेक्ट भी, ये जो प्रीव्यू बॉक्स है, प्रीव्यू बॉक्स में आप उसका इफेक्ट भी देख सकते हो। क्लियर। उसी तरह से राइट साइड से, तो आप पहले इतना करके आप ओके कीजिए। यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर किए, तो 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से स्पेस बनेगा। उसी तरह से अगर इंडेंटेशन हमको राइट साइड से करना है, तो पैराग्राफ में गए, राइट साइड से जब इंक्रीज करेंगे तो मेरा पैराग्राफ राइट साइड से इंडेंटेशन होगा, यानी राइट साइड में स्पेस बनेगा। क्लियर। तो ये पैराग्राफ इंडेंटेशन हो गया। उसी तरह से पैराग्राफ स्पेसिंग है, यानी एक पैराग्राफ के बाद, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। स्पेसिंग में दो ऑप्शन है, बिफोर और आफ्टर, यानी पैराग्राफ के पहले अगर कोई स्पेस चाहिए या पैराग्राफ के बाद चाहिए। लेट्स सी, अभी कैंसिल करिए और इसमें क्या कीजिए कि दो पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करो। जैसे ये दो पैराग्राफ हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और पैराग्राफ के पहले हम स्पेस चाहते हैं, यानी इस पैराग्राफ के पहले यहाँ आ रहा है ये प्लेस, इस प्लेस पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बनाना है और इस प्लेस पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बनाना है, यानी इस पैराग्राफ के भी पहले। तो बिफोर स्पेसिंग बोलेंगे उसको। तो यू हैव टू सेलेक्ट बोथ द पैराग्राफ एंड राइट क्लिक, गो टू द पैराग्राफ मेनू एंड जस्ट यू चेंज द पॉइंट ऑफ द बिफोर ऑप्शन। सो लेट्स सी, बिफोर में हमने कुछ चेंज किया और इसको 0 अभी करेंटली कर देते हैं। ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के पहले स्पेस बन गया। उसी तरह से पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए, यानी आफ्टर द पैराग्राफ। इफ यू वांट टू गिव स्पेस फॉर दैट, गो टू द पैराग्राफ मेनू एंड यू चेंज द आफ्टर पॉइंट। ठीक है, आफ्टर सेलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ के बाद स्पेस बनेगा। क्लियर। Let's see some more options under the paragraph menu, that is line spacing, यानी पैराग्राफ में जितना भी लाइन है, अगर लाइन स्पेस में कुछ डिफॉल्ट स्पेसिंग दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है, सिंगल, 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ऐसा बहुत सारा डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसमें डिफॉल्ट में कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप एग्जैक्टली एटलीस्ट मतलब अपने से आपको डिफाइन करना है 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितना पॉइंट का हमको स्पेस चाहिए बिटवीन टू और बिटवीन लाइंस। एग्जैक्टली ये जो स्पेसिंग है वो बिटवीन लाइन है। तो ओके करो तो आप देखेंगे कि लाइन के बीच का स्पेस चेंज हुआ। शायद इफेक्ट आपको सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। पैराग्राफ मेनू में जाइए, यहाँ पे इसका स्पेस पॉइंट को आप बढ़ाइए और ओके कीजिए तो आप देख रहे हैं कि स्पेस इसका बढ़ रहा है। ठीक है, या तो आप एग्जैक्टली एटलीस्ट, इससे एटलीस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे पॉइंट आप खुद से दे सकते हैं, या कुछ डिफॉल्ट है जैसे डबल स्पेस चाहिए, जो भी था उसका डबल। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ के बीच में डबल स्पेसिंग हो गया। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राफ है, स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राफ मेनली दो तरह का होता है। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाओ, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राफ। जिसमें फर्स्ट लाइन पैराग्राफ और हैंगिंग लाइन पैराग्राफ है। तो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में आपने देखा कि पहला लाइन बाकी सारे लाइन के थोड़ा स्पेस के बाद आएगा। लेट्स सी, एक एग्जांपल के लिए फर्स्ट लाइन करके ओके करो। ये क्या हो गया, पहला लाइन पैराग्राफ मेरा, इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन के पहले थोड़ा स्पेस बन गया, यानी रेस्ट ऑफ द लाइन विल बी स्टार्ट फ्रॉम एज यूजुअल, और जो पहला लाइन है वो थोड़ा अंदर आएगा। जस्ट इसका अपोजिट आप इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करो, पैराग्राफ में जाओ और पैराग्राफ में जाने के बाद हैंगिंग लाइन स्टाइल पैराग्राफ कीजिए। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, जो पहला लाइन हमारा शुरू से आ रहा है
और बाकी लाइन उसके नीचे हैंग हो जाएगा। तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राफ। इसके अलावा फिर से आप देखिए पैराग्राफ में जाइए, तो ये सारा ऑप्शन आपने देखा पैराग्राफ मेनू से। कुछ पैराग्राफ का ऑप्शन मेरा शॉर्टकट टूल्स पे भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बुलेट्स स्टाइल पैराग्राफ है, ये मेरा नंबरिंग स्टाइल पैराग्राफ है, ये भी नंबरिंग स्टाइल पैराग्राफ है लेकिन मल्टी लेवल लिस्टिंग होता है। तो जो बुलेट स्टाइल पैराग्राफ में क्या हो गया कि ये सारा कुछ सिंबल्स दिया हुआ है डिफॉल्ट जो पैराग्राफ के पहले आएगा, ठीक है। जैसे आप मल्टी पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लो, एक साथ में हमने 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हम यूज करेंगे, जो भी सिंबल यूज करेंगे, उस सिंबल के वो सिंबल बुलेट सिंबल के जैसा हर पैराग्राफ के आगे बुलेट सिंबल के जैसा आएगा टू हाईलाइट द पैराग्राफ। दिस इज कॉल्ड बुलेट स्टाइल पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ को हमको नंबरिंग करना है यानी लिस्ट ऑफ पैराग्राफ करना है बाय द हेल्प ऑफ नंबरिंग, जैसे क्वेश्चन वगैरह बनता है, तो वैसे केस में यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। और नंबरिंग के भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, लाइक 1 2 3 है, इस तरह से लिख सकते हो, 1 रोमन में, अल्फाबेट में, या किसी में भी आप इसको यूज करो, ओके करो, तो ये पैराग्राफ का नंबरिंग होगा, ठीक है। और फिर जो नंबर्ड लिस्टिंग होता है यानी मल्टी लेवल लिस्टिंग होता है, जैसे क्वेश्चन में होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ABCD, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ और सब लिस्टिंग होगा। तो इस तरह से अगर सब लिस्टिंग करना है तो ये इसके थ्रू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा सब लिस्टिंग नहीं है, तो वैसा अगर काम करेंगे तो होगा। तो कुछ ये पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन आज आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पेज फॉर्मेटिंग देखेंगे, यानी पेज लेआउट मेनू से सेलेक्ट करके हमको यूज करना सीखना है। ओके, तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।